नाज़रीन, अहमद मसूद ने तालिबान के खिलाफ बड़ा फैसला कर लिया। बागी जंगजुओं को बड़ा हुक्म जारी कर दिया। तालिबान और पंजशेर वालों में हालात एक बार फिर बिगड़ने का खतरा। अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह ने नया फितना पैदा कर दिया। तालिबान की जानिब से बड़े ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। बदरी 313 के ताज़ा दम दस्ते पंजशेर पहुंच गए। तालिबान के खिलाफ नया घिनौना प्रोपेगेंडा सामने आ गया। अहमद मसूद गद्दारी की तमाम हदें पार कर गया। तालिबान काबीना इस हवाले से क्या फैसला करने वाली है और क्या अहमद मसूद इस बार अपने मकसद में कामयाब हो सकेगा, वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कैसे तालिबान अब पंजशेर में सबसे खतरनाक ऑपरेशन का आगाज करने जा रहे हैं। नाज़रीन, वादी पंजशेर की फतह के बाद अफगानिस्तान के सियासी और दिफाई मामलात में काफ़ी हद तक तब्दीली नजर आ रही है, लेकिन ताहाल ये कहना मुश्किल है कि किस हद तक मस्बत या मनफी होगा। बुराई जाती जाती अपना असर ज़रूर छोड़कर जाती है और ऐसा ही अफगानिस्तान के आखिरी महाज यानी पंजशेर की फतह के बाद सामने आया है। अफगान मुजाहिदीन की जानिब से पंजशेर फतह करने का मुकम्मल ऐलान करने के बाद जहां गद्दारों ने अपने अपने आकाओं के घरों का रुख किया, वहीं पीछे एक ऐसे फितने को जन्म दिया गया जिसने अफगानिस्तान में एक नई जंग छेड़ दी है। क्योंकि अफगानिस्तान के सूबे पंजशेर को फतह करने के तालिबान के दावे के बावजूद मुजाहमती महाज के सरबराह अहमद मसूद मुजाहमत जारी रखने के लिए पुरज़्म है। वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए आयशा तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान का ये कहना है कि वादी पंजशेर के लिए ज़मीनी रास्ता खुल गया है, जहां अब खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया पहुंचाई जा सकती हैं। अलबत्ता बिजली, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस जल्द बहाल कर दी जाएंगी। तालिबान की जानिब से ये ऐलान वादी पंजशेर का कंट्रोल हासिल करने के दावे के बाद किया गया, लेकिन तालिबान मुखालिफ मुजाहमती महाज के सरबराह अहमद मसूद ने अपने फेसबुक पेज पर एक ऑडियो पैगाम में कहा कि उनकी फोर्सेज अब पंजशेर में मौजूद हैं जो तालिबान से लड़ाई जारी रखेंगी। इससे कबल मुजाहमती महाज के हामी ट्विटर अकाउंट से भी यह दावा किया गया था कि इन जंगजुओं को दोबारा मुनज़्ज़म होने के लिए पहाड़ों की तरफ लौटना पड़ेगा और ये लड़ाई जारी रहेगी। पीर की शाम एक ट्वीट में मुजाहमती महाज के हामी अकाउंट से जारी बयान में मजीद कहा गया कि गुज़िश्ता शब दुश्मन के शदीद हमले और ख़त्म होते असले को देखते हुए हमने सख्त फैसले किए हैं। नाज़रीन, बयान में मजीद कहा गया है कि तालिबान के खिलाफ मुजाहमत के दौरान उनके पास दो ऑप्शन थे, जिनमें सूबाई दारुल हुकूमत बाज़रिक में क़यादत के मुकम्मल खात्मे या बड़े पैमाने पर मुजाहमत करना शामिल था। बयान में आइंदा की हिकमत अमली के तहत मुजाहमत के ऑप्शन का इंतखाब किया गया है। मुजाहमती महाज की हामी अकाउंट से की गई ट्वीट्स में कहा गया है कि उनके रहनुमा महफूज और पुरज़्म हैं। एक ट्वीट में ये कहा गया कि हम ऐसे मुकाम पर हैं जिसे हम जानते हैं और हमारी मुजाहमत के अगले बाब के लिए ये बेहतरीन है। हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। याद रहे कि मुजाहमती महाज के सरबराह अहमद मसूद के पंजशेर से फरार होने की भी इतलात थी, ताहम इसकी आज़ाद ज़राए की जानिब से तस्दीक नहीं की जा सकी। अहमद मसूद ने हाल ही में एक ट्विटर पैगाम में कहा कि वो पंजशेर में मौजूद हैं। अहमद मसूद 1990 की दिहाई में तालिबान के खिलाफ कामयाब मुजाहमत करने वाले शुमाली इत्तेहाद के रहनुमा अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पीर को काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि पंजशेर पर कब्जा और फतह की हमारी लड़ाई में किसी शहरी की हलाकत नहीं हुई है। उनका मजीद ये कहना था कि अफगानिस्तान में मुजाहमत में शामिल अफराद जो मामूल की ज़िंदगी की तरफ वापस आना चाहते हैं उन्हें खुशामदीद कहते हैं, लेकिन तालिबान की नई हुकूमत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश गद्दारी तस्वुर होगी और इसका मुताबिक ही निमटा जाएगा। तालिबान ने सूबाई दारुल हुकूमत और वादी में गवर्नर के कंपाउंड का कंट्रोल हासिल करते हुए अपने जंगजुओं की वीडियोज़ शेयर की हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद हुकूमत साजी में ताख़ीर से मुतल्लिक कहते हैं कि नई हुकूमत की तश्कील का काम मुकम्मल हो गया है, लेकिन कुछ तकनीकी मसाइल बाकी हैं जिसकी वजह से ऐलान में ताख़ीर हो रही है। उन्होंने कहा कि नए वज़रा को कायम मुकाम वज़रा तस्वुर किया जा सकता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर हुकूमत उनको तब्दील कर सके। उन्होंने सहाफ़ियों को यकीन दिलाया कि तालिबान सरबराह मुल्ला हिब्बतुल्लाह खूनज़ादा ज़िंदा है और वो जल्द अवाम के सामने भी आएंगे। रात गए अफगानिस्तान के आखिरी सूबे पंजशेर की जंग में तालिबान की जानिब से दुश्मन को भारी जानी नुकसान के बाद शिकस्त से दो चार किया गया, लेकिन इस तमाम कार्रवाई में अहमद मसूद और उसके ख़ानदान की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। रात गए घुमसान की जंग में जैसे ही अफगान मुजाहिदीन ने पंजशेर दारुल हुकूमत का मुहासरा करके इसको फतह करने का फैसला किया, तो इस दौरान अहमद मसूद के बेहतरीन कमांडर और उनकी फ़ौज के तर्जुमान झड़प में मारे गए, जिनका नाम फ़हीम दश्ती था। रात गए पंजशेर फतह होने के बाद अफगान मुजाहिदीन और मुकामी मीडिया की जानिब से यह खबर भी शाया की गई कि इस जंग में अहमद शाह मसूद के भांजे को भी कत्ल कर दिया गया है और ये उनके ख़ानदान का सबसे अहम तरीन नुकसान था। इस जंग में शिकस्त के बाद अहमद मसूद के अहले खाना का क्या रद्दअमल था और उनकी बहन ने सोशल मीडिया पर क्या बयान जारी किए, इस बारे में जानने से कबल आपको ये बताते जाएं कि पंजशेर फतह होते ही दुश्मन ने पाकिस्तान को निशाने पर रख लिया है और मौसूल होने वाली खबरों ने साजिशों का एक नया जाल बिछा दिया है। पंजशेर में तालिबान की फतह अजीम के बाद से पंजशेर के मुकामी मीडिया और यहाँ तक कि अहमद मसूद के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी पाकिस्तान को इस जंग में मौरद इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की जा रही है और इसमें कोई भी दो राय नहीं कि ये पंजशेर इस वक्त भारतीय एजेंडे पर गामजन है। इसकी तफसील में जाने से कबल आपको उन तमाम मुहर्रिकात से भी आगाह करते चलें कि
जिसकी वजह से भारत और पंजशेर गद्दारों ने अर्ज़ पाक को निशाने पर ले रखा है। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी चालें और जाल कोई नई बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और इसके तमाम सिक्योरिटी इदारों ने मुल्क में सलामती के लिए भरपूर जानें निछावर की हैं और इसी मकसद के लिए पाकिस्तान की मईशत ने अरबों डॉलर का नुकसान भी उठाया है। पंजशेर की फतह के बाद अमन पसंद पाकिस्तान के दुश्मनों ने एक बार फिर से पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने की कोशिश की है और अब की बार भी भरपूर प्रोपेगेंडे का सहारा लिया जा रहा है। गुज़िश्ता कई रोज़ से पंजशेर में तालिबान और मुज़ाहमती फोर्स के दरमियान जंग जारी थी, जबकि तालिबान की जानिब से आज सूबे के तमाम अजला पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि तालिबान ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर 15 अगस्त को कब्जा कर लिया था, जबकि मुआशी तौर पर तबाही और भूख और अफलास के खदशात के साथ 31 अगस्त को अफगानिस्तान में 20 साला मगरबी जंग का खात्मा हो गया था। हालिया हफ्तों में काबुल एयरपोर्ट से अफरा तफरी में गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद मगरबी ममालिक के अफगानिस्तान के लिए माली इमदाद पर बड़े पैमाने पर पाबंदी लगा दी गई है। कतरी नशरियाती इदारे अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान तर्जुमान ने इंटरव्यू में कहा कि चीन हमारा सबसे अहम शराकतदार है और हमारे लिए बुनियादी और गैर मामूली मौके की नुमाइंदगी करता है, क्योंकि ये हमारे मुल्क में सरमाकारी और तामीर नौ के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि चीन के नए सिल्क रोड मंसूबे को तालिबान की तरफ से इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे के जरिए चीन तिजारती रूट्स खोलकर अपना आलमी असर रसूख बढ़ाना चाहता है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का यह कहना था कि मुल्क में बेहतरीन तांबे की कानें मौजूद हैं, जिन्हें चीन की मदद से जदीद और काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। इसके अलावा चीन दुनिया भर की मार्केट तक रसाई के लिए हमारे पास है। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि मुस्तकबिल में ख़वातीन को जामियात में तालीम हासिल करने की इजाज़त दी जाएगी। उनका ये कहना था कि ख़वातीन बतौर नर्सेज, पुलिस के महकमे और वजारतों में बतौर मावनीन काम करने की अहल होंगी। ताहम उन्होंने किसी खातून को वजीर बनाने के इम्कान को रद्द कर दिया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब तालिबान के दोहा में सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन का यह कहना है कि चीन ने अफगानिस्तान में अपना सिफारतखाना खुला रखने और जंग से मुतासरा मुल्क की इंसानी इमदाद बढ़ाने का वादा किया है। सुहेल शाहीन ने ट्वीट करते हुए कहा कि ग्रुप की दोहा में सियासी दफ्तर के रुकन अब्दुलसलाम हनफी ने चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा वो जियांग हाओ से टेलीफोनिक रब्ता किया। उन्होंने कहा कि गुफ्तगू में चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो काबुल में अपना सिफारतखाना खुला रखेंगे। हमारे ताल्लुकात माजी के मुकाबले में मजबूत होंगे, जबकि इलाकाई सलामती और तरक्की में अफगानिस्तान अहम किरदार अदा कर सकता है। तर्जुमान ने कहा कि चीन अपनी इंसानी इमदाद बिलखुसूस कोरोना वायरस के इलाज के लिए इमदाद जारी रखेगा और इससे बढ़ाएगा। इस हवाले से फौरी तौर पर बीजिंग की जानिब से कोई तस्दीक नहीं की गई। ख्याल रहे, गुज़िश्ता हफ्ते कतर के शहर दोहा में कायम तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने चीन के सरकारी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन ने अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत के फरोग में तामीरी किरदार अदा किया है। तर्जुमान तालिबान का यह कहना था कि मुल्क की तामीर नौ में चीन को शराकतदार बनाने के लिए मदऊ करेंगे। सुहेल शाहीन ने CGTN-TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि चीन एक बहुत बड़ी मईशत और सलाहियत के साथ एक बड़ा मुल्क है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने गुज़िश्ता माह शुमाली चीन के बंदरगाह के हामिल शहर तियानजिन में एक तालिबान वफ़द से मुलाकात की और इस दौरान कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अफगानिस्तान एक इत्तेदाल पसंद, इस्लाम पसंदाना पॉलिसी अपनाएगा। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।